गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और भगवान को मानने वाला व्यक्ति था। वो लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करवाकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो ब्राह्मण पास के गांव में पूजा कराने गया। उसकी सेवाओं के बदले गांव वालों ने उसे उपहार स्वरूप एक बकरी प्रदान की। वो ब्राह्मण बेहद खुश हो उठा। ये परिवार कितना उदार है, जिसने मुझे बकरी उपहार में दी। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे। गांव की घुमावदार पगडंडी से होकर जब ब्राह्मण अपने घर की ओर चल रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि 3 शरारती ठग उनका पीछा कर रहे थे। हमें उस मोटी सी बकरी को लेना ही होगा। अरे वो तो हमारे लिए बहुत मजेदार रात का खाना बनेगी। अगर हमें बकरी चाहिए तो हमें जल्द से जल्द कोई बढ़िया चाल सोचनी होगी। और फिर उन तीनों ने एक चालाक सी योजना बनाई ताकि वे ब्राह्मण जी को धोखा दे सके। अब पहला ठग चुपके चुपके ब्राह्मण जी के पास आया। प्रिय ब्राह्मण जी, आप तो बहुत पवित्र इंसान हैं, लेकिन बताइए, आप अपने कंधों पर ये गंदा कुत्ता क्यों लेकर चल रहे हैं? क्या गंदा कुत्ता? तुम्हें दिखता नहीं? ये तो बेचारी सी बकरी है। क्या तुम अंधे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल अंधा नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई अपने कंधे पर गंदा कुत्ता उठाकर उसे बकरी कहे तो अंधा कौन लगता है? हाँ? इतना कहकर पहला ठग मजे से हंसता हुआ आगे बढ़ गया और बेचारे ब्राह्मण जी सिर खुजाते रह गए। थोड़ी दूर आगे उन्हें दूसरा ठग मिल गया। अरे ब्राह्मण, आप तो बहुत पवित्र इंसान हैं, तो फिर ये मरी हुई बछिया अपने कंधे पर क्यों उठा रखी है आपने? मरी हुई बछिया? ये तो जिंदा बकरी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ब्राह्मण जी ठिठक गए। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूं या ये लोग ही पागल हैं? ब्राह्मण जी अभी थोड़ी ही दूर चले थे, तभी अचानक तीसरा ठग उनकी तरफ आया। रुको रुको, ओ ओ ओ ब्राह्मण जी, अभी के अभी उस गधे को नीचे रख दो। अगर लोगों ने तुम्हें अपने कंधे पर गधा उठाए देखा तो सोचो वे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे दयानिधि, ये बकरी नहीं है। ये तो कोई राक्षस होगा जो बार बार अपना रूप बदलता रहता है। बेचारे ब्राह्मण जी फिर से घबरा गए। इस बार तो बात गधे तक पहुंच गई थी। अब ब्राह्मण जी बहुत उलझन में पड़ चुके थे। 3 अलग अलग लोगों ने उनसे कहा था कि ये बकरी नहीं है। उनके मन में एक अजीब सा डर घुसने लगा। बेचारा ब्राह्मण चारों ओर देखने लगा, जैसे कोई भी चीज अचानक बदलकर कुछ और बन जाएगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि असली खेल उसके साथ चाल चलने वालों ने रचा था। उन्होंने मिलकर ब्राह्मण के मन में संदेह और भय पैदा किया। यही उनकी सबसे बड़ी चालाकी थी। भयभीत ब्राह्मण ने अचानक बकरे को जमीन पर फेंक दिया, जैसे वह कोई जलता हुआ कोयला हो। तीनों ठग जोर जोर से हंस पड़े। जिस ब्राह्मण के हाथ में साफ साफ बकरा था, वही लोग बार बार उसे कुत्ता, मरा हुआ बछड़ा और गधा कहकर उसका भरोसा कमजोर कर देते हैं। जैसे ही उसने अपनी आंखों और दिमाग पर भरोसा छोड़ दिया, उसका तोहफा भी चला गया और वह खुद भी मूर्ख बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपनी समझ और आंखों पर शक नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और बुद्धिमानी से काम लो, तभी सही निर्णय कर पाओगे। झूठ और चालाकी से बचो ताकि कोई तुम्हें मूर्ख ना बना सके। दूसरों पर विश्वास करने से पहले अपने आप पर विश्वास करो। पंचतंत्र की ऐसी ही अद्भुत और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।